खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अन्फ़ुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़हमा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। रब्बना यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अज़ीज़ान गिरामी, नौजवानान कौम मिल्लत, ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया, प्यारे बच्चों, अल्लाह वहदहु ला शरीक का बेपाया फ़ज़्ल व करम, उसकी मेहरबानी, उसकी इनायत व नवाजिश है कि उसने हम सबको अनगिनत बेशुमार हादसात हवादिसात से बचाते हुए आज तक दीन, ईमान और हिदायत पर ज़िंदा और सलामत रखा। हर तरह की नेमतों से हमकिनार व सरफराज फरमाया। इसीलिए उसी की हम्द बजा लाना चाहिए और उसी का शुक्र अदा करना चाहिए, जिसने मखलूक़ात की इबादत से बचा करके अपनी इबादत व इताअत पर ला खड़ा किया। फ़लिल्लाहिल हम्दु व लहुश शुक्र सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इससे क़बल के खुतबात में आपने क़यामत की हौलनाकियों के ताल्लुक़ से हिसाब व किताब, मैदान महशर की हंगामा आराई के सिलसिले में गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे। उसी सिलसिले की ये 24वीं कड़ी आपकी खिदमत में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। रब ताला जल्ल व अला शानहू से दुआ है कि मौला करीम हमें हकीकत को पूरे सदाकत व अमानत के साथ उजागर करने और हम सबको उसी तरह से सुनने और कमा हक़्क़हू अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बंदों के आमाल तोले जाएंगे क़यामत के दिन। वाक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान। अल्लाह तबारक व तआला बंदों के आमाल को तौलने के लिए मीज़ान यानी तराजू कायम करेगा। हमने बेशतर खुतबात में ये बात समाअत फरमा ली है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को क्यों बनाई है और इस दुनिया में जिन्न और इंस को बिलखुसूस किस लिए पैदा किया। क्या पैदा करने के बाद उसे महज आज़ाद छोड़ देना मकसूद व मतलूब था? अगर ऐसा था तो बिल्कुल ये गैर मुनासिब बात थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े कर दिया है कि मैंने जिन्न और इंसान का हिसाब व किताब क़यामत के दिन करना है। और यकीनन अकल, समझ, फिरासत भी इस बात को मानती है और अकल इसी बात का तकाजा करती है कि एक बंदे से किसी तरह की कोताही और गलती हो जाए तो उससे उसका मुहासबा किया जाए, उससे पूछा जाए। अगर किसी के ऊपर जुल्म हो जाए तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और आप देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो जुल्म सहते सहते अपनी सांसें तोड़ चुके। अब सवाल यह है कि अगर क़यामत बपा नहीं होती तो उस बंदे को इंसाफ कहां से मिलता? उस बंदे को इंसाफ कहां से मिलता था? इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मालिकी यौमिद्दीन क्या कहा? मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक, यौम जजा का मालिक। यानी अल्लाह तबारक व तआला हिसाब किताब बराबर कर देगा इंसान का। और हिसाब किताब आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि वो मीजान को कायम करेगा। वल वज़्न यौमइज़िनिल हक़, उस दिन मीजान का कायम करना, तराजू का कायम करना ये बरहक है, ये सच है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ के लिए लोगों के, अपने बंदों के आमाल को तौलने के लिए तराजू को कायम करेगा। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तो बस जब आमाल तोले जाएंगे, अब इस तरह के ख्यालात और शुबहात आ सकते हैं कि आमाल कैसे तोले जाएंगे, तो इस बात पर बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं, यूं ही बात समझ में आ जाएगी। आज वो कौन सी चीज है जिसको नापा या तौला नहीं जाता? हर चीज नापी जाती है, तौली जाती है। यहां तक कि हवा की रफ्तार कितनी है, धूप में तमाज़त कितनी है, फिजा में खुनकी कितनी है, ठंडक कितनी है, इसका हम अंदाजा लगा लेते हैं। ऐसी ऐसी मशीनें चल पड़ी है, हर चीज का वजन बता देती है, हर चीज की रफ्तार बता देती है, उसकी कैफियत, कमियत, तवाइफ, अहवाल बता देती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब एक इंसान को इतनी अक्ल दे दी है कि वह हवा की रफ्तार को नाप ले, पानी के अंदर खुनकी कितनी है, ठंडक कितनी है उसे नाप ले, हरारत कितनी, गर्मी कितनी उसे नाप ले, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसा तराजू क्यों नहीं कायम कर सकता कि बंदों के आमाल तौल ले और नाप ले? अल्लाह तबारक व तआला तो हर चीज पर कुदरत रखता है कि वो इंसान के आमाल को जिस्म भी अता कर देगा, इंसान के अमाल को जिस्म अता करेगा। और नापने तोलने की जो कैफियत है आइंदा हम हदीस पाक के हवाले से बयान करेंगे। फरमाया वल वज़्न यौमइज़िनिल हक़, उस दिन मीजान का कायम करना ये बरहक है, अमाल का वजन किया जाना ये हक है, ये सच है। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाया जिसके नामे आमाल का पल्ला भारी होगा, जिसकी नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तो यही वो लोग हैं जो कामयाब हो गए, यही वो लोग हैं जो जन्नत में दाखिल हो गए। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। और फरमाया जिसके नामे आमाल का पल्ला हल्का हो गया, हल्का हो गया, नेकी का पल्ला हल्का हो गया, बदी का पल्ला भारी हो गया। तराजू में दो पल्ले होते हैं ना, नेकी का पल्ला अगर हल्का हो गया तो फरमाया फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून, यही वो लोग हैं जिसने अपने नफ्स को, अपने नफ्स का नुकसान किया, खसारा किया, अपना घाटा मोल लिया, अपना नुकसान किया। किस बिना पर? बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून, कि इन्होंने हमारी आयतों के साथ जुल्म किया, इसीलिए इसके नाम आमाल के पल्ले हल्के हो गए और इनका नुकसान हुआ। और जब नुकसान हुआ तो उसका एक ही ठिकाना है, जिसके नाम आमाल का पल्ला हल्का हो गया उसका ठिकाना अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कारिया में बयान फरमाया। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, जिसके नामे अमाल के पल्ले भारी होंगे अल्लाह तबारक व तआला उसे ऐशो इशरत वाली जिंदगी अता करेगा। अपनी मनमानी और
खुशी वाली, तमानीनत वाली, सुकून वाली जिंदगी अता फरमाएगा अल्लाह तबारक व तआला। रात व ऐश वाली जिंदगी अता करेगा। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसका नाम अमाल का पल्ला हल्का हो गया, फरमाए कि फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना उसकी पनाहगाह का फ़उम्मुहु, उम्मुन के माने अरबी में माँ होते हैं। फ़उम्मुहु, उसका ठिकाना उसकी माँ। जानते हैं ना, सारी दुनिया के ठिकाने अगर टूट जाए तो आदमी को ठिकाना उसके माँ के पास पनाह मिलती है। सारी दुनिया के ठिकाने टूट जाए, सारी दुनिया से एतमाद खत्म हो जाए, सारी दुनिया ठुकरा दे इंसान को, उसके माँ के पास उसे पनाह मिल जाएगी, उसकी माँ उसे नहीं ठुकराएगी। सवाल यह है कि अल्लाह ने उम्मुहु हाविया क्यों कहा? यानी जिस तरीके से माँ अपने अंदर बच्चे को समेट लेती है, उसी तरीके से जहन्नम अपने अंदर उस इंसान को, उस बदकार, उस सियाकार को समेट लेगी और अजाब में किसी तरह की कमी नहीं होगी। फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया, कहा कि ये हाविया क्या है? कहा कि नारुन हामिया, ये दहकती हुई आग है, भड़कता हुआ शोला है, आसमान से बात करती हुई आग की लहर है, जो इंसान को जलाकर खाकिस्तर तो करेगी मगर इंसान को खत्म नहीं करेगी, इंसान को खत्म नहीं करेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या मजीद फरमाया? वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। फरमाया कि हम क़यामत के दिन मीज़ान अदल कायम करेंगे। क़यामत के दिन हम मीज़ान अदल कायम करेंगे, तराजू कायम करेंगे। वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, किस लिए तराजू कायम करेंगे? ताकि उसके अमाल का हिसाब कर लिया जाए, तौल लिया जाए, किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, इसलिए ताकि एक बंदे के ऊपर किसी भी तरह से रत्ती बराबर, जर्रा बराबर जुल्म ना हो। फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन, और अगर एक राई के दाने के बराबर उसके यहाँ कोई नेकी है, कोई बदी है, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी वजन करेगा, उसे भी तौलेगा, ताकि इस बंदे के हक में किसी तरह की हक तलफी ना हो। इंसान यहां जितना चाहे हक तलफी कर ले, जितना चाहे डंडियां मार ले, जितना चाहे आंखों में धूल झोंक ले, अभी आरज़ी कुदरत इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। मगर अल्लाह फल्यौम ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, आज के दिन किसी के ऊपर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। एक आदमी यहां जुल्म करता है, एक आदमी तरह तरह की अज़ियतों से एक इंसान को मार देता है, तरह तरह की अज़ियतें दे करके, और फिर दुनिया गुहार लगाती कि उसे इंसाफ मिले। जरा मुझे बताओ कि उसको इंसाफ कैसे मिल सकता है? क्या उसके एक एक कर्ब का, उसके एक एक दर्द का कोई हिसाब दे सकता है? ज्यादा से ज्यादा उसका इनकाउंटर हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उसे शूट कर दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उसे कत्ल कर दिया जाएगा, मगर जो सितम ढाया गया उस सितम के बराबर उसे सितम दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत कायम किया है और क़यामत कायम करेगा, ताकि आज के दिन जितने भी मजालिम ढाए गए, कोई भी जालिम नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता। और मैं अगर एक रत्ती बराबर भी, वह इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन, एक रत्ती बराबर, राई के दाने के बराबर भी अगर कोई नेकी या बदी होगी, हम उसे भी लाएंगे और हम हिसाब लेने में काफी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कफ़ा बिना हासिबीन, हम हिसाब लेने के लिए काफी हैं, हमें एलची और इसको उसको नहीं लगाना पड़ेगा। उस दिन तो हम हिसाब लेंगे और खुल के लेंगे और काफी हम हिसाब लेने के लिए एक एक चीज पूछेंगे, एक एक चीज का वजन करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह।
यौमइदिन यसदुरुन्नास अश्तातन लियुरौ अमालहुम, उस दिन लोग गिरोह दर गिरोह, जमात दर जमात आएंगे और देख लेंगे अपने अपने अमाल को, सामने के उसके अमाल की कैफियत क्या है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर राई के दाने के बराबर, एक जर्रे के मानंद उसने नेकियां की है। इसलिए अल्लाह के बंदो, नेकी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर मौका मैसर हो जाए, नेकी का मौका कभी भी नहीं गंवाना, चाहे जितनी छोटी नेकी हो। इसलिए नेकी कर लो छोटी से छोटी, कि अगर अल्लाह हमारी इस नेकी को कबूल कर लेगा तो हमारी आखिरत सवर जाएगी, दुनिया सवर जाए। दुनिया क्या कहती है उससे हमको कोई मतलब नहीं होनी चाहिए, दुनिया कुछ भी कहे उससे कोई मतलब। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, उस दिन एक एक नेकी के लिए इंसान तरस जाएगा ना, तड़प जाएगा इंसान, और वही कल अफसोस करना पड़ेगा। अगर आज वही एक नेकी को नेकी समझ करके, छोटी नेकी ही सही, उसे कर ले तो कल पछताना नहीं पड़ेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और बुराई अगर छोटी भी हो तो बचने की कोशिश करो कि किस तरीके इस बुराई को हम टाल दें, इस बुराई से अपने आप को बचा लें, कि क्योंकि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब वो बड़ी महफिल, बड़ा जलसा लगा होगा और सिर्फ उस दिन अल्लाह की हाकिमियत होगी, किसी की सिफारिश नहीं, अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई बात नहीं कर सकता। उस वक्त अगर तुम बुराई से अपने आप को बचाए रखोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे आमाल नामे को वजन कर रहा होगा, तो तुम्हें पछतावे का सामना न करना पड़ेगा। एक एक बुराई लाई जाएगी, रखो इस पल्ले पर। सुनन तिरमिजी अबवाब तफसीर की हदीस पाक है, सुनन तिरमिजी अबवाब तफसीर की हदीस पाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में एक शख्स आया। बड़ी गौर तलब हदीस है, बड़ी गौर तलब है। कहा कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ गुलाम हैं, मेरे कुछ गुलाम हैं, जो गुलाम मेरी नाफरमानी करता है, मुझे झुठलाता है और मेरे माल में खयानत करता है। गुलाम है कुछ, अब मैं उन्हें गाली भी देता हूं, मैं उन्हें बुरा भला भी कहता हूं, मैं उन्हें गाली भी देता हूं, बुरा भला भी कहता हूं। हम दिन रात में अपने वर्करों को कितनी अच्छी अच्छी गालियां सुनाते हैं, अपने मातहतों को कितना बुरा भला कहते हैं, कितना बुरा भला कहते हैं। हमने कभी मुहासबा नहीं किया। अभी गया था मैं गुजरात, मैंने एक आदमी को देखा, जब मैंने इस तरह की बात अपनी तकरीर में कही तो बाद में पता चला कि वह आदमी मार्केट में घूम घूम के लोगों को एक ही बात कह रहा है, बड़ी मंडी में घूम घूम कर एक ही बात कह रहा है कि फजर की नमाज पढ़ के आया है, बुरा भला नहीं कह सकते। सेठ से कह रहा है, इससे बड़े बड़े करोड़पति सेठ हैं, उनको कह रहा है कि ये आदमी फजर की नमाज पढ़ा हुआ है, इसको आप बुरा भला नहीं कह सकते। अल्लाह अकबर, मुझे सुन करके ताज्जुब हुआ, बड़ी अजीब कैफियत तारी हुई मेरे अंदर कि अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि घूम घूम कर जिस दुकान में जा रहा है उस सेठ को कह रहा है कि भाई आप इसको कुछ भी नहीं कह सकते, ये फजर की नमाज पढ़ करके आया। और मैंने पहले भी बतलाया था, मैंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबे जात का मैंने दौरा किया, लेकिन उस जगह पर जो मैंने नमाजी की कैफियत देखी पांचों वक्त में, अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारी मस्जिदों को भी आबाद करे। बड़ी बड़ी मस्जिदें मगर पांचों वक्त भरी हुई। नडियाद गुजरात गया हुआ था, पांचों वक्त मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, बड़ी खुशी हुई, दिली मसरत होती है और होनी भी चाहिए मोमिन को, एक मुसलमान को। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो हर एक को यही कह रहा था मंडी में। बाद में मुझको पता चला कि शेख ऐसी ऐसी बात है, फला साहब ऐसा ऐसा सबको कहते फिर रहे हैं। तो बाद में मुझे मंडी भी घुमाने के लिए ले गया, वहां भी मैंने जायजा लिया, बड़ा अच्छा उसका असर था। भला यही तो नेकी की दावत है। एक नेकी अगर तुम नेकी समझ करके पहुंचा देते हो और उस पर कोई अमल पैरा हो जाता है, खुदा की कसम अमल करने वाला अमल करता जाएगा, उसका सवाब तुम्हें बिना किसी कटौती के मिलता चला जाएगा।
बिना किसी कट किए हुए सवाब तुमको मिलता चला जाएगा। कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे कुछ गुलाम हैं जो मेरे साथ मेरी नाफरमानी करता है, मेरे माल में खयानत करता है, मेरे माल में खयानत करता है, मेरी नाफरमानी करता है, मुझे झुठलाता है। अल्लाह के रसूल, मैं उन्हें गाली देता हूं, मैं उन्हें बुरा भला कहता हूं, मैं कभी मार देता हूं। अल्लाह के रसूल, मेरे लिए क्या, मुझे मेरा क्या सुलूक होगा, मेरे लिए क्या हल है, मुझे आप बतलाइए। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरवर कौनैन सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, युहसबु मा खानूका व असौका व कज़्ज़बूका व इक़ाबुका इय्याहुम। फरमाया कि तुम्हारा हिसाब होगा। क्या कहा? कि तुम्हारे इन अमलों का हिसाब किताब होगा, तुम्हारे इन अमलों का हिसाब लेगा अल्लाह तबारक व तआला। और जितना उन लोगों ने जितनी तुम्हारी नाफरमानी की है, जितनी नाफरमानी की है, और जितने तुम्हारे माल में खयानत किया है, जितनी बदतमीजियां की है, या जो भी तुम्हारे साथ मामला किया है, और जो तुमने सजाएं उनको दी है, जो गालियां दी है, जो बुरा भला का है, जो मारा है, जो कोड़े बरसाए, जो तुमने उन्हें सजा दी है, इन सब का हिसाब किताब होगा, इन सब का हिसाब किताब होगा। फ़इन कान इक़ाबुका बिक़द्रिहिम, अगर तुम्हारा हिसाब इस तरीके से हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हिसाब तो लिया, मगर बिक़द्रि ज़ुनूबिहिम, मामला तुम्हारा उनके गुनाह के बराबर सराबर है, यानी तूने उतनी सजा दी है जितना उन्होंने गुनाह किया, जिस कदर उनकी गलती है, जिस कदर उन लोगों का सितम है, अगर उतना तुमने सजा उनको उतनी दी है, उतनी ज़ज्र तौबीक की है, उतने उसको दंडित किया है, तो फिर याद रखो मामला काना कफाफा, मामला तुम्हारे लिए बराबर सराबर है। ला लका वला अलैका, फिर तुम्हारे लिए कुछ भी गड़बड़ नहीं। क्या कहा हदीस पाक में? क्या कहा? फ़इन कान इक़ाबुहुम बिक़द्रि ज़ुनूबिहिम, अगर मामला उसके गुनाह के बराबर है, यानी तूने उतने ही सजा दी जितना उनका गुनाह है, तो काना कफाफा, तुम्हारे लिए बराबर बराबर है। ला लका वला अलैका, फिर कोई मामला नहीं है, तुम्हारा कोई ना नुकसान है और ना कोई फायदा है। मगर आगे क्या फरमाया? फ़इन काना इक़ाबुहुम दूना ज़ुनूबिहिम, फ़इन काना इक़ाबुहुम दूना ज़ुनूबिहिम काना फ़ज़लन लका, अगर तुम्हारा जो तुमने सजा दी है उन लोगों के गुनाह से अगर कम है, इतना, उन लोगों को जो तुमने सजा दी है, उन लोगों के जराइम, उन लोगों के गुनाह से अगर तुम्हारी सजा कम है, तो कान फज़लन लका, ये तुम्हारे लिए फजल है, ये बड़ी अच्छी बात है, ये तुम्हारे लिए खुशआइन बात है। लेकिन हमारा मामला ये होता है कि सामने वाला इतनी गलती करे तो हम उनको इतनी सजा दें, है ना। हमारा मामला जो हमारे समाज में होता है, हमारे समाज में जो चल रहा है, इतनी गलती है तो हम इतनी सजा देंगे। मगर क्या कहा? ये तुम्हारे लिए बड़ी फजल की बात है कि अगर गुनाह इतना है और सजा तुमने इतना दिया, इतनी सजा अगर तुमने दी तो ये तुम्हारे लिए फजल की बात है। व इन काना इक़ाबुहुम दूना व इन काना इक़ाबुहुम फ़ौक़ा ज़ंबिहिम, और अगर तुमने उसे सजा दी जो उसके गुनाह से ज्यादा है, जितना गुनाह उन्होंने किया है, जितनी गलती की है, उनकी गलती से ज्यादा अगर तुमने सजा दी है, मिनकल फज़ल, तो तुम्हारी नेकियों से उसका मुहासबा किया जाएगा, उसका हिस्सा लिया जाएगा, तुम्हारा बदला लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहते हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि इतना सुनना था कि वो शख्स एक तरफ होकर के रोने लगा। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुखातिब होते हैं और आप बयान फरमाते हैं, ऐ नौजवान, क्या तुमने अल्लाह तबारक व तआला के ये कलाम नहीं पढ़ा? वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ। क्या अल्लाह का तुमने ये कलाम नहीं पढ़ा? कलाम पाक में
कुरान में यह आयत नहीं पढ़ी कि अल्लाह फरमाते हैं कि हम मीजान को कायम करेंगे, तराजू को कायम करेंगे लोगों के अमाल नापने के लिए, तौलने के लिए। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, ताकि किसी के ऊपर किसी तरह का कोई जुल्म ना हो, रत्ती बराबर जुल्म ना हो। उसके बाद जानते हो सहाबी क्या कहता है? सहाबी रसूल उठते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, वल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, फिर तो हमारे लिए मामला यही बेहतर है कि हम उससे अलग हो जाएं, हम उसे छोड़ दें। अरे अल्लाह के प्यारे हबीब, आप इस बात पर गवाह हो जाइए, आप गवाह रहिए इस बात पर कि आज के बाद मैं उन तमाम लोगों को, अपने गुलामों को आजाद कर देता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या फरमाया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, फिर तो हमारे लिए और उनके लिए यही बेहतर है कि हम अलग हो जाएं, उनको आजाद कर दें। और इस बात पर आप गवाह रह जाइए कि मैं उन लोगों को आजाद कर देता हूं। मेरे यारों, मेरे प्यारों, अगर सरसरी तौर पर हदीस पाक का जायजा लेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। गहराई और गहराई वाली बात तो यह है कि एक वो आदमी जिसका गुलाम है, वो जैसा चाहे उस पर बर्ताव करे, उसके साथ करे बर्ताव, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। हम सिर्फ अपने मफाद वाले मसाइल पूछते। सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान अपने आखिरत के मफाद वाले मसाइल पूछते थे। लिहाजा देखें, आप गुलामों के बारे में आका पूछने के लिए आ गया कि अल्लाह के रसूल, हमारा ऐसा ऐसा रवैया उनके साथ है, हमारा क्या हिसाब होगा, क्या हमारे साथ सुलूक होगा क़यामत के दिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, बड़ी सख्ती के साथ हिसाब होगा अल्लाह वाले हैं। ताकि मामला ऐसा है, जब वो खयानत कर रहा है, गुलाम खयानत कर रहा है, गुलाम नाफरमानी कर रहा है, गुलाम बदतमीजी कर रहा है, माल हड़प ले रहा है, तो जाहिर सी बात है आका को गुस्सा तो आएगा ही। आका की जबान फिर खुलेगी और जो मुंह में आएगा वो बकेगा। अब उस चीज से बचने के लिए गुलाम कोई 1 टके 2 टके का नहीं होता था, बाकायदा पैसों से, रोकड़ से खरीदा जाता था गुलाम। हाँ, और कीमती गुलाम हुआ करते थे, बहुत ज्यादा पैसे लगता था, दिनारों दिरहम लगता था तब गुलाम मिलता था। ऐसे जहां तहां किसी को पकड़ लिए गुलाम बना लिए, ऐसा नहीं था, समझे कि नहीं। तो गुलाम को बाकायदा खरीदा जाता था और फिर उस गुलाम को आजाद कर देना महज इसलिए कि अगर ये मेरे पास काम करेगा, ये मेरी गुलामी में रहेगा, मैं इसको बुरा भला कहूंगा, मैं इसे मारूंगा तो मैं अल्लाह का मुजरिम बन जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों का जो जुर्म है उससे ज्यादा मैं कभी बोल दूं, उससे ज्यादा मैं कभी सजा दे दूं। अहम बात तो गौर करने की ये है, यानी उनकी इतनी गलती और कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतना भड़क गया उस पर, इतनी सजा दे दिया उस पर। इस पर गौर करने की बात, हर एक को, बड़ा छोटा बूढ़ा जवान मर्द औरत, हर एक को यही बात समझना है कि अगर इतनी गलती है तो हम हमेशा इतनी सजा देने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें, ऐसा करेंगे तो ये बात याद रखो, फला तुज़लमू नफ्सुन शैया। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला मीज़ान कायम करेगा और बंदों के अमलों को तौलेगा कि किस अंदाज में उसका अमल कैसा होता है। अगर पल्ला भारी होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका ठिकाना जन्नत में, और अगर पल्ला हल्का होता है नेकियों का तो फिर उसका ठिकाना जहन्नम में। चुनांचे इस ज़मन में इब्न माजा की और दीगर कुतुब अहादीस में एक रिवायत है हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। बहरहाल इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे में मजीद बातें आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़ुल जलाली वल इकराम से दुआ है कि मौला करीम, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं परवरदिगार, हर तरह की ज़्यादतियाँ हमसे हुई है मौला। अल्लाह अपने मातहतों के ऊपर हमने जुल्म किया, ज़बान दराजियाँ किया, दस्त दराजी हमने की है परवरदिगार आलम, तो हम सबको माफ़ फरमा दें और हर एक के हुकूक़ को अदा करने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फरमा। हक़ तलफ़ी से, जुल्म से परवरदिगार आलम हमें बचा ले और अपनी पकड़, अपनी गिरफ्त, अपने इक़ाब व अज़ाब से महफूज फरमा ले। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिर।